आप सभी को मैं बता दूं कि आज से फिर से अपन जो क्लास चल रहा था 24 से 25 के लिए वो क्लास अपन जो है कंटिन्यू अब फिर से जो है चलता रहेगा। ओके। दूसरी चीज़ें जिनका अभी हाल ही में 1-1.5 महीना में आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, तो मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं नए तौर से आपको पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूर पढ़ें। बाकी आप कभी भी इस वीडियो को देखिएगा, भले ही मैं जो भी साल में सेशन में मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे 24 से 25 है, मैं वीडियो में इसलिए दे देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ मैं किस ईयर के लिए पढ़ा रहा हूँ। वरना सब साल यही क्वेश्चन, फिर अगले साल भी, फिर उसके साल भी, फिर उसके बाद भी क्वेश्चन तो सेम रहता है। ठीक है, बस लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में रियल में हमेशा हर एक साल ये पढ़ाते हैं, तो इसलिए देना पड़ता है। ओके, तो चलिए 24 से 25 के लिए क्लास हमारा बहुत पहले से शुरू है। तो अब नेक्स्ट हम लोग फिर से शुरू करते हैं। इस सप्ताह में हम लोग ये चारों सब्जेक्ट से प्रश्न करते रहेंगे जो पहले करते थे। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम बायो साइंस में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, बायो साइंस जो होता है जिसमें आपका एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, ये पढ़ना है तीनों। तो चलिए हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? तंत्र। तंत्र तंत्र कोई भी एक चीज़ से मिलकर नहीं बना होता है। तंत्र मतलब होता है जाल, सिस्टम मतलब होता है एक जाल। और कभी भी जाल एक धागे से बनता है? नहीं, जाल के लिए अनेकों धागे से जो है जोड़ जोड़ कर एक जाल का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से तंत्र यानी सिस्टम बॉडी में कोई एक पार्ट के मिलने से नहीं बना है। अनेकों पार्ट, अलग अलग पार्ट जो है मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, एक जाल सा अपना तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम है, इसे हिंदी में हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, तंत्रिका। ठीक है, तो इसको हम लोग तंत्रिका तंत्र को हम लोग देखेंगे, सिस्टम, नर्वस सिस्टम को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ देखते हैं उसका डिफिनीसन जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम का डिफिनीसन क्या होता है समझ लीजिए। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र शरीर का एक नियंत्रण और समन्वय तंत्र है तो तंत्र है, अनेकों अंग इसमें सम्मिलित होगा इस तंत्र को बनाने में। किस तंत्र को? नर्वस तंत्रिका तंत्र को बनाने में अनेकों अंग शामिल होगा, जो हम देखेंगे आगे कौन कौन से अंग शामिल हैं। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र शरीर के नियंत्रण में और समन्वय में जो है शामिल होता है। तंत्रिका तंत्र का जो मेन अहम भूमिका है वह बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, तंत्रिका का नियंत्रण और समन्वय में शामिल होता है, जो शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र ही हमारे नर्वस जो सिस्टम है, इसका काम है कि आपके बॉडी को जितने भी फंक्शन, जितने भी काम हैं, जितने भी अंग है, सबके कामों को नियंत्रण करना। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अपने आप में काफ़ी महत्व हो जाता है, क्योंकि यह आपके बॉडी के हर एक एक्टिविटी, हर एक कामों को नियंत्रण करता है। किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा ही। ठीक है, यह बाह्य और आंतरिक वातावरण के साथ शरीर का संबंध बनाए रखता है। आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जो भी इन्वायरमेंट, वातावरण है, इसको कोऑर्डिनेट करता है, संबंध बना के रखे रहता है। ठीक है, आगे पढ़िएगा तो समझ में सब चीज़ आ जाएगा। बेसिकली ये समझिए कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों के कामों को नियंत्रण करता है। सीधा समझिए, यह विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों के जो है अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है, साथ में कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है, एक से दूसरे अंगों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यह हमारे बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर दोनों, अंदर बाहर दोनों वातावरण के बीच संबंध बनाकर रखता है। यही हमारा नर्वस सिस्टम होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में मेन 3 भागों में नर्वस सिस्टम को बांटा गया है। मैंने पहले ही ने बताया कि सिस्टम एक अंगों से मिलकर नहीं बना होता है, सिस्टम अलग अलग अंगों से मिलकर एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो
ये नर्वस सिस्टम में आपको मुख्यतः 3 भागों में नर्वस सिस्टम को बांटा गया है। 3 भाग। पहला भाग है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा भाग जो है इसमें का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसे एएनएस बोलते हैं, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र। यह ऐसा तंत्रिका तंत्र होता है जो स्वयं चलता है, इस पर कंट्रोल आप नहीं रखते हैं। ठीक है ना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 3 भाग है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। ऐसे भी याद रखिए, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। ठीक है। उम्मीद है आपको ध्यान में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 3 भाग देख लिए, हम एक एक करके तीनों भाग को समझेंगे। तो इस वीडियो में तो सिर्फ पहला भाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही देखेंगे, बाकी के 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब जो हम लोग देख रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये सीएनएस शरीर के नियंत्रण का केंद्र है, जिसमें 2 प्रमुख अंग शामिल है। अब जो हम पढ़े हैं ना कि बॉडी पर यह तंत्रिकीय तंत्र नर्वस सिस्टम शरीर के विभिन्न अंगों के कामों पर नियंत्रण करता है, तो वह नियंत्रण का सीएनएस नाम इसीलिए दिया गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि यह शरीर के कंट्रोल का केंद्र होता है। यहीं से हमारा बॉडी मेनली रूप से कंट्रोल हमारा यहीं से होता है, सीएनएस से ही। अब कैसे कंट्रोल होता है आप समझ जाइएगा। इसमें 2 अंग होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 अंग होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब आप खुद समझिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका नाम क्यों पड़ा। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, मतलब सबके बीच में सबसे मेन केंद्र। ठीक है। और नर्वस सिस्टम है, यानी केंद्रीय नर्वस सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यह शरीर के नियंत्रण कंट्रोल का केंद्र है ये। ठीक है ना, सेंटर है ये। यहीं से बॉडी हमारा कंट्रोल होता है, जिसमें शामिल है ब्रेन और स्पाइनल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन से ही तो हम अपने कामों पर नियंत्रण रखते हैं ना, तो इसीलिए इसे सेंट्रल में रखा गया है। यह मेन है, केंद्र है हमारे बॉडी का। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, और मस्तिष्क और स्पाइनल दोनों आपस में अटैच है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चूँकि अब हम लोग ब्रेन के बारे में, स्पाइनल के बारे में अलग से देखना पड़ेगा कि ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या है, फिर स्पाइनल का देखेंगे। तो अभी ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल से नोट्स इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं, एकदम अच्छे से समझेंगे, जिसको आप एग्जाम में अपने भाषा में आराम से लिख सकते हैं। तो ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन हमको जानना पड़ेगा कि ब्रेन आखिर होता कहाँ पे है। ब्रेन, दिमाग। अब जो हमारा ब्रेन, एक खोपड़ी आप लोग अब देखते हैं, पूरा इतना बड़ा सिर रहता है, उतना बड़ा सिर नहीं होता, उतना बड़ा ब्रेन नहीं रहता, ब्रेन छोटा सा होता है। ठीक है। ऊपर में जो आप देखते हैं सिर पर बाल देखते हैं, फिर देखते हैं मजबूत हड्डी है, दबने से नहीं दबाता है, तो बेसिकली वह ब्रेन का प्रोटेक्टिव पार्ट होता है ये सब। ठीक है ना, जिसके ऊपर स्कल है, स्किन है, मेनिंजिस है, और तब उसके अंदर में छोटा सा एक ब्रेन होता है। ठीक है। देखिए लोकेशन, मस्तिष्क खोपड़ी क्रेनियल कैविटी के अंदर स्थित होता है। इसे मेनिंजिस नामक 3 झिल्लियाँ ढकी रहती हैं। सबसे पहले ब्रेन का लोकेशन के बारे में पूछेगा, सीधा बताएंगे यह क्रेनियल कैविटी, यह मस्तिष्क के खोपड़ी यानी क्रेनियल कैविटी, यानी यह एक क्रेनियल गुहा में स्थित होता है। ठीक है। जिस गुहा के अंदर जो ब्रेन स्थित होता है, तो उस ब्रेन पर एक झिल्ली लगा होता है। ठीक है। एक झिल्ली, मेनिंजिस लगा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली जो होता है ब्रेन को लेयर प्रदान करता है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है। सबसे पहले अंदर में ब्रेन है, इसके ऊपर 3 लेयर में आपका झिल्ली होता है, फिर उसके चारों साइड में आपका द्रव भरा होता है। ठीक है, द्रव, और तब ऊपर से जो है आपका एक खोपड़ी होता है हड्डी वाला। ठीक है ना, और तब ऊपर से स्क्रीन होता है, ऊपर से बाल होता है। तो देख लिए कितना अंदर ब्रेन होता है। तो बेसिकली ये ब्रेन
जो होता है ब्रेन को, जो क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है तो ब्रेन के ऊपर में हल्का पतला सा झिल्ली लगा होता है जो भी एक लेयर प्रदान करता है। तो यह झिल्ली 3 झिल्लियाँ ढकी रहती है 3 लेयर में, ड्यूरामेट, ठीक है, आर्केनॉइड, पायमीटर। ओके, ड्यूरामेटर का काम है, यह सबसे बाहरी लेयर होता है और यह मोटी झिल्ली वाला होता है, समझ गए। आर्केनॉइड का काम है, यह बीच का परत होता है। पियामेटर का काम है, यह सबसे अंदर की परत है जो सीधे मस्तिष्क से लगी रहती है। तो ये 3 झिल्ली जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ये ड्यूरामेट, ठीक है, आर्केनॉइड एंड पियामेटर। तो इन तीनों को याद रखिए। ड्यूरामेट सबसे बाहरी और मोटी झिल्ली है, आर्केनॉइड बीच की परत है, पियामेटर जिसे मृदु तनिका भी बोलते हैं, यह सबसे जो है आपको कमज़ोर लचीला होता है, यह डायरेक्ट जो है आपको ब्रेन के अटैच में होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो ब्रेन को अगर पूछे कि 3 झिल्ली का नाम बताइए जो ब्रेन को ढक कर रखता है, वह झिल्ली का नाम बताइए, तो 3 झिल्ली, ड्यूरामेट बाहर वाला, आर्केनॉइड बीच वाला, पियामेटर सबसे अंदर वाला। तो ये 3 झिल्ली के बारे में समझ गए। अब देखिए, इन झिल्लियों के बीच सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF पाया जाता है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान एवं पोषण देता है। अब ये जो ब्रेन से लगा हुआ है जो झिल्ली है तीनों लेयर वाला, ये तीनों लेयर में जो होता है बीच वाला जो लेयर आर्केनॉइड है, इसमें आपको CSF भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो मस्तिष्क को नमी प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है और साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है। बात समझ गए। अब ये झिल्ली को समझ गए तो आगे बढ़िए। झिल्ली को समझ गए तो आगे बढ़िए। अब ब्रेन का जो वेट होता है, वज़न होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है। तो आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा, 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है, इतना किलोग्राम होता है आपका इसका वज़न। अब चूँकि ब्रेन है तो ब्रेन का भाई अलग अलग पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का भी पार्ट है। ब्रेन में मुख्यतः 3 पार्ट है। एक पार्ट है फोर ब्रेन, आगे का भाग, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन पीछे का मस्तिष्क होता है, पिछला भाग होता है। तो ब्रेन के टोटली 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन का पार्ट हुआ, समझ गए। अब यहाँ पे पहला है, हम लोग देखे हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग है। अब भाग में भाग कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ CNS ब्रेन का, आप लोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सीधा नर्वस सिस्टम के 3 भाग कौन कौन, CNS, PNS, ANS। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया कि 2 अंग होते हैं, एक अंग आपका ब्रेन है और एक स्पाइनल है। तो अब हम ब्रेन पर आ गए, तो ब्रेन को पहले पढ़ेंगे तब तो स्पाइनल पर जाएंगे। तो अब ब्रेन को पढ़ रहे हैं तो ब्रेन में हम देखे हैं कि ब्रेन ढका रहता है झिल्ली से। तो झिल्ली के बारे में जान गए कि 3 प्रकार के झिल्ली होता है, वो हम समझ गए। अब ब्रेन का हम मेनली पढ़ेंगे पार्ट, कि ब्रेन में कितने पार्ट, ब्रेन जो है कितने पार्ट में होता है। तो ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। तो अब जब तीनों पार्ट है तो एक एक पार्ट अलग अलग करके देखेंगे। तो अब जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क के बारे में जब हम देखते हैं तो इस फोर ब्रेन में भी 3 भाग है, 3 भाग है। पहला है सेरेब्रम, ठीक है, क्या है आपका सेरिब्रम, उसके बाद है आपका थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। यह फोर ब्रेन के 3 भाग है, सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसको याद रखिएगा तो आपको अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो हम लोग अलग अलग जो भाग देखे हैं, फोर ब्रेन का 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है ना। सेरिब्रम यह मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें 2 हेमीस्फेयर दाएं और बाएं गोलार्ध होता है जिसमें कार्पस कैलोसम जुड़ता है, ठीक है। इसकी सतह पर गहरी उठाव और सल्की खांचे पाए जाते हैं जो सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है सेरिब्रम सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग है, या फोर ब्रेन वाला भाग है अग्र मस्तिष्क का, और अग्र मस्तिष्क में यह सबसे बड़ा भाग है, छोटा मोटा नहीं है।
इसमें दो हेमीस्फीयर जिसे गोलार्ध बोलते हैं, दो गोलार्ध दाएं और बाएं में बटा हुआ रहता है। ओके, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो गोलार्ध होता है जिन्हें कार्पस कोलोसम जोड़ता है। दो गोलार्ध में जो बटा रहता है ना, तो दोनों को आपस में जोड़ने का काम कार्पस कोलोसम करता है। ठीक है, इसकी सतह पर गहरी उठाव और सल्की खांचे पाए जाते हैं जो सतह क्षेत्र बनाते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि ब्रेन एकदम सपाट प्लेन नहीं होता, उस पर खांचा खांचा सा होता है। तो यही उठाव और खांचे जो है इसकी सतह पर होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे सेरिब्रम का हम लोग जो है काम देखेंगे, जो कि सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका क्या काम है, देखिए सेरिब्रम का काम है बुद्धि का, विचार का, मेमोरी का, स्पीच का और इच्छा से होने वाले क्रियाओं का नियंत्रण का। तो सेरिब्रम बुद्धि, विचार, थिंकिंग, मेमोरी ये सब का काम है और वॉलेंट्री रूप से इच्छा से होने वाले क्रियाओं को नियंत्रण का ये जो है क्या है, मेन जरिया है आपका। बात समझ गए। कौन, फोर ब्रेन का सेरिब्रम पहला पार्ट। ठीक है, अब कन्फ्यूजन होइएगा तो दिक्कत तो होगा। अब देखिए, अब फोर ब्रेन के बारे में मैं बता दिया, फोर ब्रेन के पहला पार्ट बता दिया सेरेब्रम। अब दूसरा कौन सा है, थैलेमस, तब हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस क्या कहता है, यह सेंसरी इन्फॉर्मेशन दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि को मस्तिष्क के उपयुक्त भागों तक पहुंचाता है। यह एक प्रकार का रिले स्टेशन होता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के थैलेमस यह सेंसरी इन्फॉर्मेशन सूचना देने का काम करता है, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि को मस्तिष्क के उपयुक्त भागों तक पहुंचाता है, थैलेमस। ओके। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, यह थैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, यानी शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखता है, एक समान बना के रखता है। यह प्यूटिड ग्लैंड को नियंत्रित भी करने का काम करता है। तो पहला पार्ट ब्रेन का हम लोग पढ़ लिए। पहला पार्ट पढ़े फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हम लोग 3 पढ़े हैं, कौन कौन, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मिड ब्रेन के तरफ। ओके, हाइपोथैलेमस का थोड़ा सा काम भी आप समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर का तापमान नियंत्रण करना, भूख प्यास का नियंत्रण करना, नींद और जागरण पर कंट्रोल करना, इमोशन, क्रोध, खुशी आदि पर नियंत्रण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करना। तो हाइपोथैलेमस भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है, भूख प्यास क्रोध ये सब पर भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सेरेब्रम। याद आ गया। चलिए अब यहाँ पे आता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है। भाई मध्य नाम है तो मध्य में बीच में ही होगा, तो यह फोर और हिंड दोनों के बीच में ही होगा। इसमें 2 जोड़ी स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें 2 जोड़ी स्ट्रक्चर होता है, एक सुपेरियर कॉलिकली और एक इन्फेरियर कॉलिकली। ठीक है, दृश्य परिवर्तन, विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स, श्रवण परिवर्तन। तो इनका बेसिकली मिड ब्रेन जो होता है इसमें 2 स्ट्रक्चर 2 जोड़ी पाया जाता है, सुपेरियर कॉलिकली और इन्फेरियर कॉलिकली। सुपेरियर कॉलिकली जो होता है यह दृश्य विजुअल रिफ्लेक्ट करता है, देखने से संबंधित, और इन्फेरियर कॉलिकली का सुनने से संबंधित रिफ्लेक्ट करता है। इसका काम है आँख और सिर के गति पर नियंत्रण करना और दृष्टि एवं श्रवण से जुड़ी हुई रिफ्लेक्स करना। तो इसका यही काम है। ठीक है ना। मिड ब्रेन का काम जो कि मैंने आपको बता दिया, यह देखने, सुनने, रिफ्लेक्स करने में, गति, सिर की गति को नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है मिड ब्रेन। ओके, चलिए हिंड ब्रेन है। तो हिंड ब्रेन जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं, तो पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होता है। एक होता है सेरिबैलम, ठीक है ना, एक सेरिबैलम, पोन्स और एक मेंडुला ऑब्लंगेटा। देखिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वाला जो आप लोग देखे हैं ना फोर ब्रेन, उसमें 3 भाग है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एक आपका था थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। 3 महत्वपूर्ण पार्ट वहाँ था। 3 महत्वपूर्ण पार्ट हिंड ब्रेन में है जिसे सेरिबलम, पोन्स और मेंडुला बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका बीच वाला था उसमें तो कुछ उतना खास नहीं था, बस उसमें देखने और सुनने से संबंधित क्रिया को नियंत्रण होता है बीच वाला। अब ये जो सेरिबेलम है,
सेरिबेलम यह मस्तिष्क के पीछे और नीचे की ओर स्थित होता है, यानी सेरिबेलम यह मस्तिष्क के पीछे और नीचे की ओर स्थित होता है। इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, समझ रहे हैं। इसे छोटा, सबसे भाग में छोटा होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना। सेरिबेलम का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों की गतिविधि पर समन्वय करना, पोस्चर और मूवमेंट को नियंत्रण करना, यानी स्थिति और गति को नियंत्रण करना, ठीक है। और लास्ट वाला है पोन्स। यह मेंडुला और मिड ब्रेन के बीच में होता है। इसमें नर्व फाइबर होते हैं जो सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ते हैं। सेरिब्रम कौन है पता है? यह फोर ब्रेन के पहला पार्ट है। सेरिबेलम कौन सा है? यह हिंड ब्रेन का पहला पार्ट है। दोनों के बीच कौन जोड़ता है? पोन्स वैरोली ही जोड़ता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो इसका काम है रिस्पायरेशन के नियंत्रण में मदद करना, सेंसरी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। बात समझ गए? तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में करके रखना है। पोन्स का क्या काम है? रिस्पायरेशन को नियंत्रण में मदद करना। अब यहाँ पे देखिए मेंडुला ऑब्लंगेटा है। यह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ सबसे निचला भाग होता है। उसके बाद यह वाइटल साइन का काम करता है। मेंडुला जैसे कार्डियक सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर, श्वास को नियंत्रण करना, हृदय गति को नियंत्रण करना, रक्तचाप को नियंत्रण करना। यदि मेंडुला की क्षति पहुंचती है तो जीवन रक्षक क्रियाएं रुक जाती है। इसलिए मेंडुला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं से हृदय, यहीं से रिस्पायरेशन, यहीं से रक्तचाप का जो है नियंत्रण होता है। समझ गए चीज़? तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपके सामने पिक्चर ला चुका हूँ ब्रेन का, ठीक है ना। ये ब्रेन का अंदर का हिस्सा एक्चुअल ब्रेन है, ठीक है ना। ऐसे तो आप ब्रेन देखेंगे तो ऊपर से खोपड़ी है, बहुत सारे चीज़ें जो है दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्रेन ऐसा ही होता है। जो मैंने आपको फोर ब्रेन पढ़ाया ना, फोर ब्रेन, सबसे आगे का ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है। ब्रेन के हिस्सा का सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई होता है तो आपका यही ब्रेन होता है। देख लीजिए ऊपर का ये जितना आप देख रहे हैं ना, इसी में जो है उतार चढ़ाव खांचा टाइप से होता है, तो इसी को फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसको फोर ब्रेन को अलग कौन करता है? कैपर कलोसम, ठीक है ना। अब रही बात फोर ब्रेन के बाद मिड ब्रेन है, तो यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, समझ गए। यहाँ पे मिड ब्रेन होता है। और हिंड ब्रेन जो होता है पीछे का, तो ये सब पीछे के हिंड ब्रेन पार्ट में ही आता है, जिसमें पोन्स, मेंडुला ऑब्लंगेटा और ये जो है आपका सेरिबेलम होता है, ठीक है। सेरिबेलम, पोन्स, मेंडुला ऑब्लंगेटा हिंड ब्रेन में ही आता है। बात समझ गए? बाकी स्पाइनल कॉर्ड तो ये अलग हिस्सा है सीएनएस का, तो ब्रेन पढ़ लिए, तो अगला वीडियो में हम लोग स्पाइनल पढ़ेंगे। बात समझ गए ना। देखिए ये है आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको होता है हाइपोथैलेमस होता है, जो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ये आपका ये जो यहाँ पे होता है प्यूटरी ग्लैंड होता है। इस प्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही करता है। बात समझ गए ना। यहाँ पे आपका मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन होता है, इसमें सेरेबेलम, पोन्स और मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है। बात समझ गए। अगर आपको और चीज़ क्लियर चाहिए तो ये जितना आप इधर उधर टेढ़ा मेरा देख रहे हैं, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। ये हाइपोथैलेमस है, बातें को समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस है, ये आपका थैलेमस का पार्ट है। नीचे प्यूटरी ग्लैंड है। बाकी मैंने आपको बताया ही, सेरेबेलम, पोन्स और मेंडुला, ये तीनों जो है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, समझ गए। और मिड ब्रेन, ये सब जो है आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। बात समझ गए। तो इस हिसाब से आपको मैंने पिक्चर दिखा दिया, देख लीजिए, एग्जाम में बना दीजिएगा। बाकी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन ये है, मिड ब्रेन आपको ये बीच में पाया जाता है, और ये सब जो है आपका वही है फोर ब्रेन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।